तक मौत का जहां तक ताल्लुक है, ये दुनिया की एक ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार आज तक किसी ने किया ही नहीं। लोगों ने कोशिश की कि मौत से बचा जाए, तदाबीर इख्तियार की, मौत से बचने के लिए बहुत सारे तजुर्बात किए, लेकिन तारीख उठाकर देख लीजिए, सिर्फ इस्लामी और मुसलमानों की तारीख नहीं, आप किसी भी दुनिया के मजहब की तारीख उठा लीजिए, किसी भी जमात की तारीख उठा लीजिए, आज तक कोई ऐसा शख्स आपको नहीं नजर आएगा तारीख में जिसने मौत को शिकस्त दी हो। हर नफ्स को मौत का मजा चखना। कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स, हर वो जानदार जिसमें जान है, जिसमें रूह है, उसे आज नहीं तो कल एक ना एक दिन मौत का मजा जरूर चखना है। मौत जरूर आएगी। अंबिया इकराम भी इससे अछूते नहीं रहे। अंबिया इकराम को भी दुनिया में तशरीफ लाए, एक वक्त तक जिंदगी गुजारी, फिर उन्हें भी मौत का मजा चखना पड़ा। हत्ता के फरिश्तों को भी मौत आई, लेकिन हमारी मौत और फरिश्तों की मौत में फर्क है। इंसान पैदा होता है, दुनिया में आता है, एक वक्त मुकर्रर तक उसकी उम्र होती है, जिंदगी गुजारता है इंसान। जितनी उम्र उसकी अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर पे लिख दिया, उतना वक्त गुजारने के बाद उसको दुनिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो एक फरिश्ता पैदा हो जाता है, कयामत तक के लिए वो जिंदा रहता है, उसे मौत नहीं आती। अभी फरिश्ते नहीं मरते। एक फरिश्ता एक बार जो भी पैदा हो जाए, और ये फरिश्तों की पैदाइश भी मुसलसल जारी है। और अल्लाह की मखलूक पे सबसे ज्यादा तादाद में अगर कोई मखलूक है तो अल्लाह के फरिश्ते, जिनकी तादाद कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह रसूल, अल्लाह के और अल्लाह के बताए हुए अल्लाह के रसूल। जिस रफ्तार के साथ, जिस तेजी के साथ इंसान की आबादी बढ़ रही है, हम परेशान हैं कि दुनिया में आबादी बढ़ रही है। फरिश्तों की पैदाइश के मुकाबले में अगर इंसान की पैदाइश का तकाबुल किया जाए, उसको कंपेयर किया जाए, आप हैरान हो जाएंगे कि परसेंट में भी इंसान की पैदाइश नहीं बढ़ती, फरिश्तों की पैदाइश नहीं। फरिश्ते पैदा कैसे होते? इंसान के पैदा होने का जो कुदरती तरीका है, जो एक सिस्टम, एक निज़ाम है, जो खालिक़ कायनात ने मुकर्रर फरमाया है, दो जिन्स इंसानों में पैदा किया अल्लाह ताला ने, एक मर्द और एक औरत, मादा और नर। हर शय जो पैदा होती है दुनिया में, हर मखलूक जो पैदा होती है, सिर्फ फरिश्तों को छोड़कर सब में नर और मादा होते हैं। हत्ता के दरख्तों में जो फूल पैदा होते हैं, दरख्तों में जो पौधे में फल आते हैं, दरख्तों में भी नर और मादा होते हैं। कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला ने एक मकाम पे फरमाया कि कायनात की ऐसी कोई शय नहीं जिसका हमने कोई जोड़ा ना बनाया। जोड़े से मुराद ये है कि हर नर के लिए एक मादा है और हर मादा के लिए, हर फेल के लिए फीमेल है, फीमेल के लिए मेल है। हत्ता के दरख्तों में भी नर और मादा होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि साइंस ने कुरान की इस बात की तस्दीक यूं की कि ये पत्थर होता है, ये लोहा होता है, ये माइक है, ये प्लास्टिक का कंप्यूटर है, ये कागज है, कोई भी शय आप ले ले, ये जर्रा भी ले ले, उसमें भी नर और मादा होता है, ये लोहे में भी नर और मादा। आप हैरान होंगे कि लोहे में कहां से नर मादा? आपकी हमारी ज़ाहिरी निगाह नहीं देख रही है, लेकिन साइंस इस बात को इंकशाफ कर चुका है कि हर शय में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जो साइंस पढ़े हुए बच्चे वो इसको अच्छे से जानते हैं। हर शय में हरकत होती है। ज़ाहिरी वो शय जो हमारी निगाहों के सामने हमें बेजान नजर आती है, उसमें भी एक जान होती है, उसमें भी एक हरकत होती है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा गर्दिश में होते हैं, और फिर इनसे एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, फिर इलेक्ट्रॉन के दो हिस्से होते हैं, फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। पत्थर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लोहे में होते हैं, धातु में होते हैं, लकड़ी में होते हैं, प्लास्टिक में होते हैं, हर शय के। जहां तक इंसान की पैदाइश का ताल्लुक है, एक मर्द और औरत जब मिलते हैं, आपस में मिलाप होता है, तो एक जान तीसरी पैदा होती है। लेकिन फरिश्तों में नर और मादा नहीं, फरिश्तों में निकाह नहीं, फरिश्तों में शादी नहीं होती, इसलिए कि फरिश्ते नर और मादा होने से, मेल और फीमेल होने से पाक। उनकी तख्लीक खालिक कायनात ने नूर से की। फिर ये फरिश्ते पैदा कैसे होते हैं?
मैंने अर्ज किया कि इंसानों के मुकाबले में इनकी तादाद ज्यादा होती है, परसेंट में ही नहीं बैठते इंसान की। पूरी दुनिया में जितने बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं, अगर फरिश्तों की पैदाइश से उसका तकाबुल करें तो परसेंट में नहीं बात आती। तो फरिश्तों के पैदा होने की मुख्तलिफ सूरतें, ये फरिश्ते पैदा कैसे होते, जब इनमें नर और मादा ही नहीं है तो फिर इनकी पैदाइश कहाँ से कैसे आती है? तो आपको आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि अगर हम इस्लामी नजरिए से, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फरिश्तों की पैदाइश में एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इंसानों का, हम मोमिनीन का। इंसानों में सिर्फ मोमिनीन, काफिर नहीं, मुशरिकीन नहीं, हम इन फरिश्तों की पैदाइश का जरिया है। आप सोच के तकलीफ समझ में आ रही है? सर से तो नहीं जा रही है? अब आप हैरान होंगे कि फरिश्ते हमें तो नजर भी नहीं आते, हमारा उनमें कैसा हिस्सा? क्या फरिश्तों में कोई मादा होती है कि कोई इंसान से निकाह और फिर बच्चे पैदा हो? नहीं, हम तो देख भी नहीं पाते। मैं सिर्फ एक हदीस आपको सुना दूंगा। इस तरह की मुताद्दिद हदीसें हैं, इस तरह की मुताद्दिद रिवायतें हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, खालिक कायनात ने एक फरिश्ते को पैदा किया और हुजूर ने उसका नाम भी बताया। अभी नाम मेरे ज़हन में नहीं है फिलहाल, क्योंकि बिल्कुल अभी ये ज़हन में बात आई, यहीं से मैंने तमीज़ को शुरू किया। उस फरिश्ते के अल्लाह ताला ने 70,000 पर पैदा किए। फरिश्तों को पर भी, और वो परों से उड़कर परवास करते हैं। फरिश्ते चलते नहीं है बल्कि उड़ते हैं। और ये भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कुव्वत और ताकत दी कि जो शक्ल चाहे, जैसी चाहे इख्तियार करें। बाज़ औक़ात इंसानी शक्लों में भी आते हैं, हर शक्ल को इख्तियार करने का इख्तियार है फरिश्तों को, लेकिन जो उनकी हकीकी शक्ल है वो ये है कि 2 पर है उनकी तखलीक नूर से हुई, और एक आम फरिश्ता, उनमें भी दर्जात है, मर्तबे हैं, मकाम है। जो आम फरिश्ता है उसके पर इतने बड़े हैं, 2 पर है हर फरिश्तों को, और हर फरिश्ते के 2 पर इतने बड़े हैं कि जब वो अपने परों को फैलाएं तो हमारी जमीन के मशरिक और मगरिब को छुपा दे, ढांप दे। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो एक आलम है, और ऐसे हजारों आलम है। आइंस्टाइन कहता है कि हम एक गैलेक्सी है जो है, जिस गैलेक्सी में हमारा एक जमीन है, सूरज है, चांद है, ये एक गैलेक्सी है जिसमें हमको करोड़ों जिन सितारों की तादाद हम नहीं जानते, कि एक गैलेक्सी है जो हम देख रहे हैं दूरबीनों की मदद से, खुली आंखों से। ऐसी हजारों गैलेक्सियां, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कायनात कितनी बड़ी है। और इस कायनात के मुकाबले में हमारी अपनी हैसियत क्या है, मगर मोमिन बंदे की अहमियत क्या है? एक बंदा मोमिन कितनी ताकत और पावर रखता है। आका कहते हैं कि हर फरिश्तों को 2 पर है, लेकिन एक खास फरिश्ता अल्लाह ताला ने पैदा किया जिसके 70,000 पर, 2 नहीं बल्कि 70,000 चेहरे हैं। हर चेहरे में 70,000 ज़बानें हैं। हर ज़बान में, हर ज़बान से मुख्तलिफ ज़बानों में वो अल्लाह की तारीफ और तस्बीह बयान करता है। जब मेरा एक उम्मती मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उस फरिश्ते से फरमाता है कि फरिश्ते नूर के दरिया में गोता लगा। एक नूर का दरिया है, वो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है। फिर गोता लगाने के बाद, गोता यानी डुबकी लगाकर जब बाहर आता है और जब अपने परों को झटकता है, उन 70,000 परों से अल्लाह जाने कितने कतरे टपकते, उनकी तादाद हम गिन नहीं सकते, जान नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। वो कतरों के हर कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा करता है, एक मर्तबा दुरूद पढ़ने का। अब वो जो फरिश्ते पैदा हुए वो क्या करते हैं? वो अल्लाह की तारीफ और तौसीफ में बयान मशगूल हो जाते हैं। बास फरिश्तों को हुक्म होता है कि सजदा करो तो कयामत तक सजदे में ही है। बास फरिश्तों को हुक्म है कि रुकू में जाओ तो वो कयामत तक अल्लाह के लिए रुकू में है।
बार फरिश्तों को हुक्म हो रहा है, कोई तस्बीह दे दी जाती है कि ये तस्बीह बयान करो, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ में तस्बीह पढ़ते रहते। वो एक मर्तबा जो दुरूद पढ़ा, रसूलुल्लाह कहते मेरे एक उम्मती ने, और उस दुरूद के एवज में फरिश्ते ने दरिया के नूर में गोता लगाया, डुबकी लगाया, परों को झटका, जितने परों से उसके कतरे पैदा हुए, हर कतरे से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करता है, और वो तमाम फरिश्ते कयामत तक जितनी अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करेंगे, उन सब का सवाब मेरे उस उम्मती के नाम आमल में लिखा जाता है जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा। अंदाजा लगाइए सुन्नी होना कितना फायदेमंद, क्योंकि ये दुरूद और सलाम सुन्नियों की किस्मत में आया है। वहाबियों के लिए तो यही है, मर गया मरदूद फातिहा ना दुरूद। आज अंदाजा लगाइए कि आज हम मुनीजा बीबी के लिए बैठे हैं यहाँ, उनके साले सवाब के लिए। इस महफिल में हम जितने मर्तबा, जितने अफराद दुरूद पढ़ेंगे, हर दुरूद पर कितने फरिश्ते पैदा होंगे, वो फरिश्ते कितनी इबादत करेंगे, और उन तमाम इबादतों का सवाब उस मुनीजा बीबी के नाम अमल में लिखा जाएगा, इसलिए कि हमारी नियत उनके साले सवाब की। तो अंदाजा लगाएं कि महफिल कितनी बाबरकत। हमारे बुजुर्गों ने ये महफिलों का इनेकाद चहलम 10वां 20वां इस साले सवाब के उसमें दुरूद पढ़ा जाए, तस्बीह पढ़ी जाए, कुरान पढ़ा जाए, यूं ही नहीं रख दिया। उसमें हिकमतें, ये बदअकीदा इन हिकमतों को क्या जाने, उनके पास तो एक ही है, बिदअत है, इसके सिवा कुछ सीखा ही नहीं उन्होंने। खुद इंसान के साथ चंद फरिश्ते पैदा होते हैं। अगर मैं सिर्फ फरिश्तों पे खिताब करूं तो मुझे 6 घंटे चाहिए, लेकिन मौजूद ये नहीं है, बस थोड़ी सी तमहीदी मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ ताकि ये इस साले सवाब की महफिल का हक अदा हो, और इसी ज़िम्न में फिर मैं अपने मौजू पर आ जाऊँ। खुद इन एक इंसान के साथ कितने फरिश्ते पैदा होते हैं। कुछ फरिश्तों के बारे में तो आप भी जानते हैं, 2 फरिश्ते कांधों में पैदा होते हैं, जिसको कहते हैं किरामन कातिबीन। आपके 2 कांधों पर हमेशा 2 फरिश्ते, ये क्या करते हैं, आपका हिसाब किताब लिखते हैं। सीधे हाथ की तरफ एक फरिश्ता है, दाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ एक फरिश्ता है। ये नेक अमाल लिख रहा है, ये गुनाह के काम लिख रहा है। एक तो ये 2 फरिश्ते हो गए किरामन कातिबीन। तीसरा एक फरिश्ता और पैदा होता है जो नेकी की तरफ राग़िब करता है। उसी को फुक़हा कराम ने, सूफिया कराम ने ज़मीर से ताबीर किया। इस फरिश्ते का काम क्या है, बंदे को नेकी की तरफ तरगीब दिलाना। उसके साथ एक शैतान का बच्चा भी पैदा होता है। हर सुन्नी के पीछे एक वहाबी है। इतने आजाद नहीं है आप, क्योंकि जब आपके लिए साले सवाब भी ज्यादा है, आपका मर्तबा भी ज्यादा है, तो आजमाइशें भी ज्यादा है, इम्तिहानात भी ज्यादा है। हर सुन्नी के पीछे एक वहाबी है, हर सुन्नी के पीछे अगर एक फरिश्ता है सुन्नी के साथ, तो एक इब्लीस का बच्चा भी है। जिस वक्त एक इंसान के बच्चे का वजूद होता है, उसी वक्त अल्लाह ताला उसके साथ एक फरिश्ता भी पैदा करता है जो उसको जिंदगी भर नेकी की तरफ राग़िब करे, और साथ ही में इब्लीस का एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे को कहा जाता है खन्नास। सूरह नास के अंदर इसका जिक्र आया, और ये खून के लोथड़े की शक्ल में हर इंसान के दिल में होता है। और कुरान अज़ीम इसकी पनाह मांगने के लिए हमें कहता है, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। ऐ मेरे बंदो, अर्ज करो रब की बारगाह में, अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं उस शैतान से जो दिलों में वसवसे पैदा करता है। ये खन्नास क्या करता है, इसी को नफ्स अम्मारा भी कहा है। ये गुनाहों की तरफ बुलाता है। अब ये कशमकश चलते रहती है फरिश्तों में, जो साथ में पैदा हुआ, और उस खन्नास में वो भी साथ में पैदा हुआ। अकेले नहीं आए आप, कितने साथ लेकर आए तो गिनते जाए। 2 किरामन कातिबीन भी लाए हैं जो हिसाब किताब लिखेंगे। एक फरिश्ता भी है जो नेकी की तरफ बुला रहा है। एक शैतान की औलाद भी पैदा हो गई साथ में, अकेले नहीं आए आप। अब ये जिंदगी भर कशमकश चल रही है। एक दिन बैठे, ख्याल आया चलो यार आज कुछ फिल्म देखते हैं। फिल्म देखना गुनाह है, चलो आज जुआ खेल लेते, चलो आज शराब पी लेते। ये जो शराब पीने का ख्याल आया, ये जुआ खेलने का ख्याल आया, ये फिल्म देखने का ख्याल आया, नमाज का वक्त हुआ तो सब ख्याल आया छोड़ो यार बाद में पढ़ेंगे, जरूरी थोड़ी है नमाज पढ़ना, जिंदगी पढ़ी है। ये नमाज छोड़ने का जो ख्याल आया, रमजान के रोजे चल रहे, छोड़ो यार रमजान तो आते ही रहते, आज रोजा नहीं रखते, खा पी लेते, तो सेहत खराब हो गई।
ये जो तस्वुर आया और जिसने नेकी से आपको रोका, ये तस्वुर पैदा करने वाला कौन है? ये ख्याल कौन दिल में डाल रहा है? ये वो खन्नास है, वो है नफ्स अम्मारा। ये वसवसा डालता है दिल में, छोड़ो यार, कोई जरूरी थोड़ी है नमाज पढ़ना, अल्लाह वैसी माफ कर दे। रसूल की उम्मत में नमाज नहीं भी पढ़े तो माफ। उसी वक्त ये ज़मीर फिर एक आवाज लगाता है, ये इंसान की कशमकश चलती है, नहीं नहीं यार नमाज तो पढ़ना जरूरी है, नहीं नहीं जुआ नहीं खेलना चाहिए यार, गुनाह है, अरे कब तक शराब पीता रहेगा यार, शराब छोड़ दे। ये जो दूसरे लम्हे ख्याल ये आया छोड़ने के लिए, गुनाह छोड़ने के लिए और नेकी की तरफ रागिब करने के लिए, ये वो फरिश्ता है जो ज़मीर है जो आपको नेकी की तरफ बुला रहा है। आका कहते हैं कि बंदा इसकी कश्मकश में रहता है, अगर वो अपने ज़मीर की सुनता जाता है, ज़मीर के मुताबिक अमल करता जाता है और नेकी की तरफ जाता है, तो वो फरिश्ता कवी और मजबूत होता है, और वो खन्नास, वो इब्लीस दुबला पतला कमजोर होता है। और अगर गुनाहों की तरफ जाने लगता है तो खन्नास मोटा ताजा तंदुरुस्त होने लगता है, ताकतवर होता है, ये फरिश्ता कमजोर हो जाता है। तो तीन फरिश्ते तो ये हो गए, करामन कातिबीन और एक नेकी की तरकीब दिलाने वाला। एक और फरिश्ता होता है जो आपको जब तक मौत ना आई हादसे से बचाता है, ये चौथा फरिश्ता। 7 फरिश्ते हर इंसान के साथ पैदा होते हैं और 7 फरिश्ते की बड़ी तफसीलात है। चौथा फरिश्ता वो होता है जो आपको हादसों से बचाता है, उस वक्त तक वो हादसों से बचाता है जब तक मौत का वक्त ना आ जाए। किसी शख्स की उम्र 60 साल लिखी हुई है, लिख दिया गया है तकदीर मुबरम है जो अटल टल नहीं सकती कि सन फुला फुला को, फुला तारीख को, फुला दिन में इतने बजकर इतने मिनट पर फुला शख्स की मौत आई, ये लिख दिया गया। अब जब तक वो वक्त नहीं आता तो जो भी दुनिया में हादसात होंगे ये फरिश्ता बचाता है। इसका काम ही यही है, ड्यूटी यही है कि फरिश्ता ही बचाए। अब कैसे बचाता है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सड़क से जा रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि आप जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक सनसनाता हुआ आया और इतने करीब से गुजरा कि आपके कान को एक हवा लगी और आप 1 मिनट के लिए भुचक्के हो गए, घबरा गए। आपको ऐसा लगा कि ट्रक वाले ने मुझे उड़ा दिया। आसपास देखने वाले भी चीख पड़े, अरे गया मरा। फिर हैरान हो गए कि बच कैसे गए। होता है ना इंसान। हालांकि वो ट्रक आपको कुचलने वाला था, हालांकि वो ट्रक आपको मारने वाला था, लेकिन मौत नहीं आई थी। ये जो 1 सेकंड में जो अक्ल हैरान हो गई, समझ में नहीं आया कि ये इतने करीब से ट्रक छू के निकल गया, ये गाड़ी इतने करीब से निकल गई, मैं बच कैसे गया। तो ये असल में आपका कमाल नहीं है, ये वो फरिश्ता है जिसने आपको बचाया। 1 सेकंड के भी करोड़वें हिस्से में वो फरिश्ता उठाता है और बाजू कर देता है। ये इतनी तेजी से होता है कि इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, बस वो हैरान होता है, अरे मैं बच कैसे गया। देखने वाले भी हैरान। तो ये जो हादसों से बचा रहा है ये वो चौथा फरिश्ता है। ये कब तक बचाएगा? जब तक मौत नहीं आई। और जब मौत का वक्त आ गया, जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं, तो इस फरिश्ते को हुक्म होता है अब हट जा, अब तेरा काम यहां से खत्म। और फिर मलकुल मौत आते और रूह कब्ज कर लेते। ये चौथा फरिश्ता। और भी फरिश्ते, बहरहाल बहुत लंबा मौजू हो जाएगा, मैं तमीर को ज्यादा लंबी अब करना नहीं चाह रहा। लेकिन बस एक बात थोड़ी दिलचस्पी से ताल्लुक रखती है कि मैंने इब्तिदा में कहा फरिश्तों को तो मौत नहीं आती। फिर ये जो 7 फरिश्ते आपके साथ पैदा हुए, जिनमें खास 2 तो जिनको हर शख्स जानता है, करामन कातिबीन, कांधों पे आपके हिसाब किताब लिखने वाले फरिश्तों को मौत नहीं। अब आप तो मर गए, जब तक आप जिंदा थे हिसाब किताब लिख रहे थे। अब आप मर गए तो फिर ये इनका क्या हुआ? क्या ये भी मर जाते? नहीं, इनको तो अभी मौत नहीं आना है। इनको कब मौत आएंगे फरिश्तों को बाद में बताओ। अब आप मर गए तो अब क्या करेंगे? फ्री हो गए, रिटायर हो गए। क्या नौकरी थी इनकी? क्या आपके हिसाब किताब लिखे, आप मरे और इनकी नौकरी खत्म हो गई? अब होता क्या है? तो अल्लाह के रसूल यहाँ की हदीस हमें यहाँ रहनुमाई करती है कि जब इंसान मर जाता है तो ये करामन कातिबीन, वो फरिश्ता जो नेकी की तरफ राग़िब करता था, वो फरिश्ता जो हादसों से बचाता था, वो 7 फरिश्ते जो मुख्तलिफ और भी है, वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं खालिक कायनात, जिस शख्स पर हम मुकर्रर थे अब उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, अब हमारे लिए क्या होगा? अल्लाह फरमाता उसकी कब्र पर जाओ। पता चला कब्र पर जाना फरिश्तों की सुन्नत है, वहाबियों का तरीका नहीं। कब्र पर जाओ, फरिश्ते कब्र पर आते हैं। 7 फरिश्ते उस मुर्दे की, उस मरने वाले की कब्र पर जहां उसकी कब्र बनाई गई।
करते खाली के कायनात अब क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है कि ये नेकोकार था, मैंने जन्नत की खिड़की इसकी कब्र में खोल दिया, कयामत तक अब तुम तस्बीह पढ़ो और इसके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते। अब वो कब्रों पर सातों फरिश्ते इबादत में मशगूल हो जाते हैं और जितनी वो क़यामत तक इबादत करेंगे वो सवाब इस मुर्दे के नामे अमाल में लिखा जाता है, इसके दर्जे बुलंद होते हैं, इसका मकाम बुलंद होता है। और फरिश्ते कहते हैं कि तेरे दर्जे बुलंद हो रहे, तूने इन फरिश्तों की सुनी, नेकी का काम किया, आज ये फरिश्ते तेरे लिए रहमत का सबब बन गए, इनके जरिए भी तेरे नामे अमाल में जो है बढ़ोतरी हो रही। इंसान का अपना नामे अमल खत्म हो गया, लेकिन ये साले साफ और बंदा गुनाहगार हो, खताकार हो, दुनिया में सिर्फ बदमाशियां किया, नेक अमल नहीं किए, गुनाहों में मशगूल रहा, गफलत में जिंदगी गुजार दी, कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, जहन्नम का अज़ाब मुसल्लत हो जाता है। ये सातों फरिश्ते कब्र पर आते हैं, अल्लाह क्या हुक्म है? रब फरमाता है इन्होंने तेरी बात नहीं सुनी, मेरे अहकाम नहीं सुने, मेरे नबी के फरामीन पर कभी गौर फिक्र नहीं किया, नाफरमानियां करते रहे, इनका मुकद्दर जहन्नम है। ए फरिश्तों, कयामत तक इन पे लानतें भेजते। अब कयामत तक वो कब्र पर रहकर उस शख्स से लानतें भेजते हैं कि फट तबाह हो जाता हुआ, ऐ शख्स तेरे लिए लानत अल्लाह की कि तूने हमारी बातों को। ये कयामत तक सिलसिला चलेगा और जब कयामत का दिन आएगा अल्लाह ताला सबको फना फरमा देगा, जमीन आसमान चांद सूरज सब खत्म हो जाएगा, सबको फना है। कुल्लो मन अलैहा फान, अल्लाह फरमाता है कि हर शय को फना है। व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सिवाय तेरे रब के चाहो जलाल के कि उसको फना नहीं, जाते खुदा को फना नहीं। अल्लाह के अलावा हर शय को, हर चीज को फना है, हर किसी को खत्म होना है, हर किसी के मुकद्दर में मौत है, सब फना कर देगा। फरिश्ते बचेंगे और उन फरिश्तों में भी चार मुकर्रब तरीन फरिश्ते, जो फरिश्तों में रसूल है, फरिश्तों में भी रसूल है, जैसे इंसानों में रसूल गुजरे वैसे फरिश्तों में भी रसूल। फरिश्तों में भी चार रसूल है और वो कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत इजराइल जो मौत का फरिश्ता, अल्लाह से खिताब करेगा, ऐ इजराइल कौन बचा? खाली के कायनात, पूरी कायनात फना होगी, जमीन आसमान चांद सूरज इंसान नबातात हैवानात जानवर सब फना हो गए, अब बचे हैं तेरे चार गुलाम, तेरे चार फरिश्ते और तेरे फरिश्तों की जमात। अल्लाह फरमाएगा तमाम फरिश्तों को मौत दे। अब फरिश्तों को मौत आएगी, मलकुल मौत उनकी रूह कब्ज़ करेगा, फरिश्तों को भी मौत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चाहिए। फिर जब सारे फरिश्तों को मौत दे दी जाएगी, सब फना हो जाएंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा कौन बचा? ऐ खालिक कायनात, तू आलिमुल गैब है, तू सब जानता है। चार फरिश्ते बचे, चार तेरे बंदे जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और तेरा बंदा इजराइल। अल्लाह फरमाएगा कि अब इसराफील को मौत दे, मीकाईल को मौत दे, इसराफील को भी मौत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत मलकुल अलैहिस्सलाम देंगे। ऐ इजराइल, ऐ मलकुल मौत कौन बचा? परवरदिगार तेरा बंदा जिब्रील और तेरा बंदा इजराइल। जिब्रील को मौत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करेंगे, जिब्रील ऐसे गिरेंगे जैसे एक बड़ा पहाड़ ढह जाए। ये मिसाल दिए समझाने। फिर अब फरमाएगा अब कौन बचा? इजराइल सजदे में गिरेंगे, कांप रहे होंगे, खौफ इलाही में लरज रहे होंगे, अर्ज करेंगे खालिक कायनात तेरी जात और तेरा बंदा इजराइल। अल्लाह फरमाएगा करीब खालिक कायनात अपने दस्ते कुदरत से, अपनी कुदरत कामला से इजराइल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ फरमा दे। सब फना सिवाय रब की जात के कोई नहीं। वही जो असल का मामला था वही मामला, अब कुछ नहीं। अल्लाह फरमाएगा आज कहाँ है वो बादशाह जो अपनी ताकतों पर इतराते थे? निदा फरमाएगा कहाँ है वो जाबिर जो जबर और जुल्म करते थे? कहाँ है वो दौलतमंद जो अपनी दौलतों पर इतराते थे? कहाँ है वो हसीन और हुस्न वाले जो अपने हुस्न पर नाज करते थे? आज बादशाहत किसके लिए? आज ताकत किसके लिए? आज कुव्वत किसके लिए?
अल्लाह के नबी फरमाते कोई हो तो जवाब दो, कुछ नहीं सिवाय रब के अलावा कुछ नहीं। वह यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सब फना हो गए सिवाय तेरे रब के जाहो जलाल, वही बाकी। न वक्त होगा, न टाइम होगा, न घड़ी होगी, न सेकंड होंगे, कुछ नहीं। जमीन नहीं, आसमान नहीं, सूरज नहीं, तो वक्त तायुन का कुछ ना होगा, बस सिवाय रब की जात के। अब हमारे समझाने के लिए जुमले, वरना वक्त ही नहीं होगा तो बोला क्या जाए। ये जुमले से हमारी मजबूरी है कि हम कैसे उस बात को मफहूमन अदा करें कि अल्लाह जब तक चाहेगा, हालांकि ना जब होगा ना तब होगा, जब भी नहीं होगा तब भी नहीं होगा, लेकिन जबान की मजबूरी है, हमारे अल्फाजों की मजबूरियां कमजोरियां हैं कि जब तक खाली के कायनात चाहेगा यही कैफियत होगी, और फिर फरमाएगा कुन फयकून, हो जा, वो चीज हो जाएंगी। कुन फरमाएगा दोबारा सब पैदा होगा, दोबारा सब जिंदा हो जाएंगे, पैदा नहीं होंगे, जिंदा हो जाएंगे सब दोबारा, और फिर आलम हश्र में जमा किया जाएगा और हिसाब किताब। तो फरिश्तों को भी मौत आनी है, कोई ऐसा नफ्स नहीं, कोई ऐसी जान नहीं कि जिसको मौत ना आए। अंबिया को भी मौत आए, रसूलुल्लाह को भी मौत से हमकिनार होना, हर नबी को मौत आई, मगर सिर्फ एक साथ ऐसी है पूरी कायनात में कि जिसकी मौत से पहले उससे इजाजत तलब की गई। मलकुल मौत जब भी किसी के पास आए, चाहे वो पैगंबर हो, रसूल हो, वली हो, इमाम हो, कितना ही मुकर्रब तरीन शख्स हो, कितनी ही मुकद्दस जात हो, हजरत मलकुल मौत ने कभी इजाजत नहीं ली। अल्लाह का हुक्म आया, आए, रूह को कब्ज कर लिया। मगर सिर्फ एक साथ है कि जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हाजिर हुए तो फरिश्तों की जमात तन्हा नहीं आए, बल्कि एक फरिश्तों की जमात के साथ में जिब्रील भी थे। जिब्रील आके सलाम अर्ज करते, और वो जात कौन सी थी? हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात। गोया आला हजरत के शेर की तर्जमानी हो रही है, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मलकुल मौत को हुक्म दिया गया है कि मेरे नबी की रजा हो तो रूह कब्ज करना, वरना लौटाना। जिब्रील सलाम अर्ज करते, या रसूलुल्लाह ये मलकुल मौत है, साथ में फरिश्तों की जमात है, एक कसीर जमात है, हाजिर हुए, रूह कब्ज करने की इजाजत चाहते, अंदर आने की इजाजत चाहते। उन्होंने कहा इजाजत है। हुजरे में मलकुल मौत दाखिल हुए, सलाम अर्ज किया, अर्ज के अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके हुक्म का पाबंद रहूं। हुजूर अगर आप इजाजत दे तो मैं रूह कब्ज करूं, अगर आप इजाजत न दे तो मैं लौट जाऊं। ना इससे पहले मैं किसी के लिए लौटा, ना कयामत तक अब किसी के लिए लौटूंगा। जब मैं आ जाता हूं तो टलता नहीं, मगर सिर्फ आपकी जात के लिए ये इजाजत है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके हुक्म की पाबंदी। अल्लाह के नबी क्या हुक्म है? आका ने फरमाया, मैं अपने रब से मुलाकात को पसंद करता हूं। मलकुल मौत मेरी रूह कब्ज कर, मुझे अपने रब की मुलाकात और उसका इश्तियाक। रूह कब्ज की सही बुखारी की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि जिस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की रूह कब्ज कर रहे थे, आका का सरे अक़दस मेरे ज़ानू पे रखा हुआ था। हुजूर के चेहरे अक़दस पर पसीने के कतरात नमूदार हुए। पास में एक पानी का प्याला था, सरकार उस पानी के प्याले में अपने अंगुष्ठे मुबारक अपनी उंगलियों को डालते थे। मलकुल मौत रूह कब्ज कर रहे और आप फरमाते थे, हाय मौत की सख्ती, हाय मौत की सख्ती। हज़रत आयशा कहती है, खुदा की कसम मैंने रसूलुल्लाह की वो जो कैफियत देखी, उसके बाद मैं किसी की मौत की तकलीफ पर रश्क नहीं करता। उसके बाद मुझे किसी की तकलीफ पर रश्क नहीं करना, मतलब किसी की तकलीफ पर मुझे हैरानी नहीं होती है कि जब उस तकलीफ से आका ना बच पाए तो फिर आम उम्मती का क्या है। मगर ये तकलीफ इसलिए नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, के हुजूर को तकलीफ पहुंचाना मकसद था। यहाँ हिकमत है, आका का रहमत लिल आलमीन होना हम उम्मतियों के लिए कितना कारगर हुआ। नबी हमारे लिए कितने रहम फरमाने वाले, हमारे लिए कितने रऊफ है, कितने रहीम है।
जब आपने पानी में प्याले में उंगली डाली, फरमाया हाय मौत की सख्ती, और फिर इरशाद फरमाया ऐ मलकुल मौत, ये जो तू रूह कब्ज कर रहा है, इसकी जो तकलीफ मुझ पर गुजर रही है, क्या मेरे हर उम्मती पर यही तकलीफ गुजरती है? जब रूह निकाली जाती है, जब तू रूह खींचता है, ऐसी ही तकलीफ से उसको दो चार होना पड़ता है। आज के अल्लाह के नबी नहीं, मैंने आपके लिए नरमी अख्तियार की, मुझे हुक्म दिया कि महबूब के साथ हत्तल इम्कान नरमी का बर्ताव करना। मैंने या रसूलल्लाह बड़ी नरमी का सुलूक किया है, मैं तो आपके उम्मती, और जब इंसानों की रूह कब्ज करता हूं तो इससे ज्यादा तकलीफ उन पर गुजरती है जो आप पर गुजर रही है। आका फरमाते हैं कि मलकुल मौत, जितनी तकलीफ कुल तकलीफ है मेरे तमाम उम्मतियों को रूह कब्ज करते वक्त, वो सारी तकलीफ मुझे दे दे, मेरे उम्मतियों को माफ कर, मेरे उम्मतियों को छोड़ दो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है, सारी उम्मत की तकलीफ आपने अपने लिए गवारा फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत से दो चार होना पड़ा। ज़ाहिरी तौर पर आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अकीदे अहले सुन्नत ये है कि वादे इलाही के तहत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये वादा इलाही था। इस वादे इलाही के तहत एक आन के लिए आप पर मौत गुजरी और फिर रूह दोबारा आपके जिस्म अतर में मुंतकिल कर दी। आप अपने जिस्म के साथ अपनी कब्र मुबारक में हयात है, और जिस्म में क्यों मुंतकिल की गई? अहले सुन्नत में बड़ा एक लतीफ नुक्ता बयान किया गया कि इंसान की जब इंतकाल होता है, उसकी रूह जब कब्ज की जाती है तो पहले के मुकाबले में बेहतर मकाम पर मुंतकिल की जाती है। नेक की रूह, बदकार की रूह तो जहन्नम के गड़े में, जहन्नम की खिड़की खोल दी गई, गंदे और बदबूदार कपड़े पे उसकी रूह को लपटा जाता है। लेकिन जब नेकोकार की रूह कब्ज होती है, नेक का इंसान की रूह कब्ज होती है, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है मेरे फरिश्तों तूने मेरे बंदे की रूह कब्ज कर ली, अब इसे कहाँ रखेगा? फरिश्ता अर्ज करता है मौला हुक्म फरमा के इसकी रूह को कहाँ रखो, किस जगह मुंतकिल करो? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे को मस्जिद से बड़ी मोहब्बत थी, इसकी रूह को मस्जिद में रख। आका कहते हैं जिस बंदे को मस्जिद में दिल लगता था, मस्जिद से मोहब्बत होती थी, उसकी रूह मस्जिद में रख दी जाती है। बाद बंदे हुए जिनको खाने काबा से मोहब्बत थी, इरशाद होता है खाने काबा में इनकी रूह रख दे। बाद बंदे वो है कि जिनको बैतुल मुकद्दस से मोहब्बत थी, हुक्म होता है बैतुल मुकद्दस में रूह रख दे। बाद बंदे हुए जिनको रसूलुल्लाह के शहर से मोहब्बत होती है, जाओ मदीने में मेरे महबूब के मौजा शरीफ में इनकी रूह को रख दो। मुख्तलिफ मकामात पर किसी को आसमानों से मोहब्बत है, रूह को आसमानों में रख दिया जाता है। किसी को जन्नत से मोहब्बत थी, रूह को जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाता है। मुख्तलिफ मकामात है, तो जो मकाम पहले था उससे बुलंद मकाम। मस्जिद मुकद्दस जगह है, मुकद्दस जगह रूह मुंतकिल हुई। बैतुल मुकद्दस मुकद्दस जगह है, वहां रूह मुंतकिल हुई। मदीना मुनव्वरा मुकद्दस जगह है, रूह वहां मुंतकिल हुई। खाने काबा मुकद्दस जगह है, वहां मुंतकिल हुई। अर्श आज़म मुकद्दस जगह है, अर्श की किंदीलों में रूह को रख दिया जाता है। मगर कुर्बान जाइए, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को फरिश्ते लेकर चले, अर्श के खालिक कायनात तेरे महबूब की रूह को कहाँ रखे? क्या हम तेरे महबूब की रूह को खाने काबा में रखे? इरशाद हुआ मेरे महबूब का जिस्म अतर खाने काबा से बुलंदो बाला है। रब्बे कायनात क्या हम मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबी में रखे? मस्जिद नबी से मुकद्दस मेरे महबूब का जिस्म अतर है। परवरदिगार के जन्नत में रखे, ऐ मेरे फरिश्तों जन्नत से मुकद्दस मेरे महबूब का जिस्म अतर है। मेरे महबूब के जिस्म अतर से मुकद्दस कायनात में कोई जगह नहीं, लिहाजा उसी जगह दोबारा रूह को मुंतकिल कर दो। सारी कायनात की तखलीक मुस्तफ़ा के सदके में हुई। पूरी कायनात मुस्तफ़ा से अफजल नहीं, जिसमें अथर से मुकद्दस नहीं। इसी बुनियाद पर उलमा ने इस पर इजमा किया कि वो कब्र मुबारक, जिस कब्र मुबारक की जमीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अथर लगा हुआ है, वो जमीन खाने काबा से भी अफजल है, आसमानों से भी अफजल है, बैतुल मुकद्दस में भी अफजल है। यहाँ तक कि जन्नत से नहीं बल्कि अर्श आज़म से भी मुकद्दस है। वो जमीन जिससे नबी का जिस्म अथर मरसूल, तो वो जमीन जब अर्श आज़म से मुकद्दस हो जाए तो जिसमें अथर रसूल खुद कितना मुकद्दस वाला हो। तो नबी पाक जाहिरी हयात के साथ, लेकिन वादा इलाही के तहत
मौत से हमकिरार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, विसाल से पहले जो कैफियत बयान की गई, आप अलील है, सैयदा फातिमा हाजिर होती है, नबी की सबसे चहेती बेटी। अर्ज करती है या रसूलल्लाह, सलाम अर्ज किया या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी आप पर कितनी तकलीफ के असरात हैं। हजरत आयशा उम्मुल आयशा सिद्दीका फरमाती है, सही बुखारी की हदीस है कि हुजूर की तकलीफ को देखा तो हजरत फातिमा रोने लगी। नबी पाक ने कहा कि बेटी फातिमा अपने कानों को मेरे दहन के करीब, मेरे मुंह के करीब लाओ। सैयदा फातिमा ने अपने कान रसूलुल्लाह के दहन के करीब किए। हजरत आयशा कहती है कि हुजूर ने कुछ फरमाया जिसको मैं दूर होने के सबब से सुन ना सका, लेकिन मैंने ये देखा कि फातिमा रोने लगी। अल्लाह जाने हुजूर ने क्या कहा था कि फातिमा रो रही थी। फिर फरमाती है कि रसूलुल्लाह ने दूसरा जुमला कहा तो मैंने देखा कि फातिमा मुस्कुराने लगी। सरकार ने तीसरा जुमला कुछ और इरशाद फरमाया तो फातिमा खुश हुई और खुशी के साथ समा उठी। हज़रत आयशा कहती है मैंने सैयदा फातिमा को करीब किया, कहा कि बेटी फातिमा, नबी ने ऐसी क्या बात की? तीन मुख्तलिफ बातें थी, तीन कैफियतें थी तुम्हारी। ये पहले हुजूर ने कुछ कहा तुम रो रही थी, फिर हुजूर ने कुछ कहा तो तुम मुस्कुरा रही थी, हुजूर ने फिर कुछ कहा तो तुम रज़ा और खुशी के साथ उठी, चेहरे पर तुम्हारे इत्मीनान था, खुशी थी, मसरत थी। हुजूर ने ऐसा क्या कहा? अर्ज करती है कि अम्मी जान, ये एक राज है और मुझे हुजूर ने हुक्म दिया कि जब तक मैं जाहिरी हयात के साथ दुनिया में हूं ये राज किसी पे जाहिर ना करना। हज़रत आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह का विसाल हो गया और जब सरकार का विसाल हो गया तो हज़रत आयशा ने सैयदा फातिमा को एक तरफ किया और कहा कि फातिमा, अब तो हुजूर जाहिरी हयात में नहीं है, दुनिया से जाहिरी तौर पर तशरीफ ले गए, अब बताओ कि उस वक्त हुजूर ने क्या कहा? कहती है कि अम्मी जान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा फरमाया कि ऐ फातिमा, मेरा अब इंतकाल होने वाला, मैं दुनिया से जाने वाला। तो मैं रोने लगी कि अब हुजूर हमसे जुदा होने वाले। दूसरी बार फिर हुजूर ने जो फरमाया जिस पर मैं हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। हुजूर ने कहा, ऐ फातिमा, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि मेरे अहले बैत में सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात करेगा वो तुम होंगी? मेरे खानदान वालों में, मेरे घर वालों में सबसे पहले जिसका इंतकाल होगा, मेरे इंतकाल के बाद जो सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगा वो तुम हो। तो मैं खुश हो गई, मुस्कुराने लगी। फिर कहती है कि सरकार ने तीसरी मर्तबा कहा कि ऐ फातिमा, क्या तुम इस पर राजी नहीं कि अल्लाह ताला ने तमाम जन्नती औरतों का तुमको सरदार बना दिया है? तो मैं रजा और खुशी के साथ मुस्कुराते हुए उठी और अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, मैं इस पर राजी हूं। इस हदीस से क्या पता चला? मैं एक्चुअल में हदीस की छेड़ा, सैयदा फातिमा का भी विसाल हुआ, नबी की बेटी का भी विसाल हुआ, हर किसी का विसाल हुआ, हर किसी को मरना, जो पैदा हुआ उसको जाना। मगर ये बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले ही बता दिया था, इरशाद फरमा दिया था कि ऐ फातिमा, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करो। हुजूर का इंतकाल हुआ, हज़रत फातिमा पर हुजूर की जुदाई का असर इतना ज्यादा हुआ, इस गम का इतनी शिद्दत का असर हुआ आप पर कि आप बीमार हो, अलील हो, इस वक्त बीमारी की हालत में रही। आप पर बुखार की कैफियत हम वक्त तारी रहती थी, आपने खाना पीना बहुत मुख्तसर कर दिया था, दिन रात हुजूर की याद में रोती थी और वो वक्त का इंतजार करती थी कि हुजूर ने कहा था कि मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करूंगी। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ 6 महीने हयात रही, 6 महीने के बाद हज़रत सैयदा फातिमा का इंतकाल। इस पर तमाम उलमाए अहले सुन्नत का, तमाम फिरकों का, जितने फिरके इस वक्त पाए जाते हैं, चाहे देवबंदी हो, चाहे नामनियाद अहले हदीस हो और भी दिगर जो फिरके, जितने फिरके, सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि सैयदा फातिमा का विसाल अपनी तबई मौत से हुआ, यानी कुदरती मौत आई उनको, तबीयत अलील रही। हुजूर ने पेशगी भी फरमा दी थी कि ऐ फातिमा, तुम सबसे पहले मुझसे मुलाकात करोगी। हुजूर ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारा इंतकाल अब करीब है, लेकिन सिर्फ एक वाहिद ऐसा फिरका है कि जिसने इस पर एक दास्तान गढ़ी हुई
और आज मौजूदा दौर में वो फिरका बड़ी तेजी से परवान चढ़ रहा है। वजह यह है कि हमारे यहाँ के जोहला छाप किस्म के पीर अक्सर इल्ला माशाअल्लाह चने को छोड़कर उस फिरके की तरफ राग़िब हो गए। खासतौर से हमारे जो दरगाहों से ताल्लुक रखने वाले मुजावर जो है, जिनकी जिंदगी ऐसी गुजरती है कि पढ़ते लिखते कुछ है ही नहीं, मदरसा की शक्ल कभी देखी नहीं होती, स्कूल कभी जाते नहीं, बचपन से ही हम लोग उनके हाथ छूना शुरू कर देते, वो समझते हम बहुत पहुंचे हुए हैं, मादरजाद वली। जितने वली आजकल इबादत से नहीं बन रहे, मादरजाद उससे ज्यादा पैदा हो गए। सही इंसान सही मोमिन तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन वली बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आजकल, गली गली में वली घूम रहे हैं। अब वो जाहिल दरगाह के मुजावर आजकल ये वो अकीदे बयान कर रहे हैं, वो बातें बयान कर रहे हैं कि जो अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है। सिर्फ एक फिरका वाहिद जिसने हजरत फातिमा के विसाल को तबई मौत नहीं माना, कुदरती मौत नहीं कहा, बल्कि कहा कि नहीं, सैयदा फातिमा को मारा गया, कत्ल किया गया। और ये फिरका कौन सा है? ये फिरका कहलाता है शिया, अहले तशय्यो कहते हैं हम, शिया फिरका। और उन्हीं की एक नई नई अब शाख पैदा हो गई है। वो आजकल अपने आप को शिया नहीं कहते, थोड़ा सा शर्म आती है उनको, क्योंकि उनको पता है कि शिया कितना बदनाम फिरका है, किससे कहानी गढ़ने में इतना माहिर फिरका है कि इनकी किताबें जो पढ़ता है, इनके जो अकीदे देखता है, तो वो कह उठता है कि ये एक फर्जी कहानियों पर, एक फर्जी अकीदों पर मबनी एक फिरका है। ये कहानियां गढ़ने में बड़े एक्सपर्ट है। बेसर पैर का अकीदा इनका, बदनाम जमाना फिरका है। 1350 साल से इनको ठुकराया गया, तो अगर हम खुलकर कहेंगे कि हम शिया हो गए, तो नतीजा ये हुआ कि हमारी कौम हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। फिर एक प्रॉब्लम और है कि शियाओं क्या पीरी मुरीदी नहीं होती? शिया फिरके में पीरी मुरीदी का तरीका राज नहीं है। ये अहले सुन्नत में रोजी रोटी पीरी मुरीदी की वजह से। अब अगर खुल के कहेंगे हम शिया हो गए और सुन्नी फिर मजहब को छोड़ देंगे, तो हमारी पीरी मुरीदी मारी जाएंगी, पीरी मुरीदी मारी जाएंगी तो दौलत कहां से आएंगी, ऐश इशरत के सामान कहां से आएंगे? अब रोजी रोटी चलाना है तो पीरी मुरीदी चलाओ, लेकिन अकीदा कौन सा बयान करो? शिया वाला। तो अब इन्होंने एक नई चालाकी की, खुलकर शिया नहीं बोलते, शिया बोलने में शर्म आती है, सुन्नी रहना चाहते नहीं, तब एक नया लाया, हम मौलाई है। एक नया लफ्ज, हम कौन है? मौलाई, मतलब हम मौला अली के चाहने वाले। अच्छा, वाकई तुम मौला अली के चाहने वाले हो, और ऐसे अजीब व गरीब मौला अली के चाहने वाले हो कि तुम अली की मोहब्बत के नाम पर शियाओं से तो दोस्ती करने के लिए तैयार हो, जो कि हकीकत में मौला अली के दुश्मन है, मोहब्बत की चादर ओढ़े हुए हैं। लेकिन उसके बरअक्स जो अहले सुन्नत हकीकत में अहले बैत और मौला अली से मोहब्बत करने वाले, उनसे तुम्हारे ताल्लुकात नहीं है, उनसे तुम्हारी निबती नहीं है, आए दिन उनसे तुम लड़ने और झगड़ने पर आमादा होते हो। तो हम मौलाई है। अच्छा, मौलाई है तो भाई 1400 साल में क्या इस नाम का कोई वजूद है? किसी जमात ने अपने आप को मौलाई कहा? कोई किताबों में इसका तस्करा मिलता है? शिया जो सबसे बढ़कर अली के चाहने के दावेदार है, वो खुद अपने आप को मौलाई नहीं कहते, वो शिया कहते। तो इस पर एक पूरी दास्तान शियाओं ने गढ़ी, और आज यही अकीदा ये मौलाइयों ने भी बना रखा है। और अकीदा यह है कि हजरत फातिमा का इंतकाल जो हुआ वो कुदरती मौत से नहीं हुआ, तबई मौत से उनका इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि उनको मारा गया। और फिर दास्तान ये है पूरी बाज़ाब्ता अहले तशय्यो की कुछ किताबें हैं, जिसमें मुल्ला बाकर मजलिसी, इनका एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा है, उसकी किताब है हक़्क़ुल यकीन, यहाँ टेबल पर भी मौजूद है, देखिए, देख लीजिए, ओरिजिनल किताब दिखा रहा हूँ, हक़्क़ुल यकीन। शेख मुफीद है इनका, शियाओं का बहुत बड़ा आलिम व फाजिल गुजरा है, उसकी किताब है अमाली, अल अमाली। अहमद बिन इसाक है, उसकी किताब है तारीख याकूबी। तिब्रिसी इनका एक शिया का बहुत बड़ा आलिम है, उसकी किताब है अल एहतिजाज। मिर्जा मोहम्मद तकी शिया का एक आलिम गुजरा, उसकी किताब है नासिखुत तवारीख। ये तमाम किताबों में शियाओं ने लिखा कि असल में हुआ ये, हजरत फातिमा की मौत का सबब ये वाकया बना कि जैसे ही रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया तो खिलाफत अली का हक था, लेकिन ये हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, सिद्दीक अकबर ने, मैं सिद्दीक अकबर कह रहा हूँ तो सिद्दीक अकबर और अबू बकर सिद्दीक भी नहीं कहते, अबू बकर कहते, अबू बकर ने मौला अली की खिलाफत पर कब्जा कर लिया।
और वो खुद खलीफा बन के बैठ गए। तो अली ने अबू बकर की खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया। तो एक मरतबा हजरत उमर आए, दूसरा तीसरा दिन था उनकी खिलाफत का, और कहा कि क्या अली ने बैत की अब तक? तो अबू बकर ने कहा कि नहीं, अली ने बैत नहीं की, अली के अलावा सब बैत कर चुके। कहा कि अली का बैत करना बहुत जरूरी है, मुझे अंदेशा है कि कहीं अली बगावत ना करे, और अगर अली बगावत के लिए खड़ा हो गया तो फिर जंग पे आमदा हो जाए, लिहाजा अली को शेर करना जरूरी है, अली की बैत लेना जरूरी है। तो अबू बकर ने कहा कि अली से भला कौन बैत ले सकता है, अली जो एक बहादुर और जवां मर्द है, उनको कौन मजबूर कर सकता है। कहा कि आप फिक्र ना कीजिए, हम अली को पकड़ के लाते हैं और उनसे जबरदस्ती बैत करवाएंगे। चुनांचे ये हुआ कि हजरत उमर निकले, और हजरत उमर ने अपने साथ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को ले लिया, खालिद इब्ने वलीद को ले लिया, और ये सब सहाबी है, याद रखिए बड़े मुकद्दस सहाबी है, बहुत अजीम सहाबी है ये। खालिद इब्ने वलीद को ले लिया, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को ले लिया, अम्र इब्ने आस को ले लिया, ऐसे कहते हैं कि 18 सहाबा को ले लिया। और उनमें एक नया नाम लाया जिसका तारीख में इससे पहले, इस वाक़े से पहले जो शियाओं ने गढ़ा ना उससे पहले वजूद मिलता है ना उसके बाद मिलता है, उसका नाम है कुनफुज। कन्फ्यूज नाम भी बड़ा अजीब कन्फ्यूजन वाला है, आपने सुना भी नहीं होगा। कुनफुस को ले लिया, और जब ये पहुंचे तो पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत फातिमा के घर पर गए, दरवाजा खटखटाया, हजरत फातिमा की आवाज आई, कौन? कहा कि हम अली को लेने आए हैं। कहा कि अली नहीं आएंगे, अली कुरान लिखने में मशगूल है, तुमने कुरान को भी बदल दिया। कहा कि अली को बाहर बुलाओ। कहा अली नहीं आएंगे। तो हजरत उमर ने कहा कि अगर अली ना आए तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। कहा कि क्या ये नौबत आ गई कि हुजूर के इंतकाल की अभी थोड़ा अरसा हुआ कि अब नबी की बेटी के घर के दरवाजे तोड़े जाएंगे, वापस लौट जाओ, अली नहीं आएंगे। ये देखिए किससे कैसे गढ़े गए। आप तसव्वुर कीजिए कि हजरत उमर, खालिद इब्ने वलीद, जिनको रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, वो उमर जिसके बारे में रसूल ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने बशारतें दी, जिनकी फजीलतें बयान की, ऐसे कई सहाबा उसके अंदर गिनाए गए कि जिनकी फजीलतें और जिनका अजमत का मामला बहुत बुलंद व बाला है, उनके बारे में अकीदा तसव्वुर पेश किया जा रहा है। और मैं दिखाऊंगा कि उसको आज मौलाई एक्सेप्ट कर रहे हैं। चुनांचे कहा कि बाहर निकालो अली को, उन्होंने कहा नहीं था। हजरत उमर ने कुनफुस को कहा कि दरवाजा तोड़ दो। कुनफुस ने लात मारी, दरवाजा तोड़ा। हजरत फातिमा दरवाजे की आड़ में ओट में खड़ी हुई थी ताकि दरवाजा ना खोल पाए। जब दरवाजा तोड़ा गया कहते दरवाजे में एक कील थी, वो कील सैयदा फातिमा के बाजू में दाखिल हो गई, जिससे बाजू की हड्डी टूट गई। सैयदा फातिमा गिरी, दरवाजा उनके ऊपर गिरा जिससे उनकी पसली टूट गई। फिर उमर ने कोड़े मारना शुरू किए, खालिद इब्ने वलीद ने नेज़े चुभाने शुरू कर दिए, जिससे ये हुआ कि हजरत फातिमा हामला थी, उनके पेट में एक बच्चा था जिसका नाम मोहसिन रखा गया था, वो बच्चा ज़ाय हो गया। और फिर बाज़ अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह उमर ने कोड़े मारना शुरू किए। कोड़े यानी चाबुक से मार रहे हैं, फातिमा को जख्मी कर दिया, खून आलूद कर दिया। कुनफज नामी वो गुलाम था, उसने रस्सी का फंदा लिया, अली के गले में डाला, फंदा खींचते हुए अली को बाहर लाया गया और फिर ले जाके जबरदस्ती ले जाके अबू बकर से बैत करवाई गई। और हजरत फातिमा के घर को आग लगा दी गई, छत गिरा दी गई, दीवारें तोड़ दी गई, फिर खंडर में घर में आग लगा दी गई ताकि जल के मर जाए माज़अल्लाह जिंदा। हजरत फातिमा जख्मी हालत में किसी तरह अपने बच्चों को संभाल के रगड़ते हुए बाहर आई और इतना मारा, इतना जख्मी किया कि साहब खून जारी रहा। उसी सदमे से हजरत फातिमा का 2-3 दिन के बाद इंतकाल। अब आइए मैं इसके ताल्लुक से जो मैंने बातें कही है, इनके कुछ मौलवी को आपको मैं सुना देता हूं। पहले तो ये ड्रामे किए जाते हैं, जरा देखिए। स्किन छोटा इधर है, बड़ा उधर, मामला फर्क से है। देखिए अब ये आजकल फिल्माया भी जा रहा है, ड्रामे भी किए जा रहे हैं इस तरह से। ये मतलब एक को फातिमा बना दिया, फिर ये कुछ शक्ल वालों को साहबी बना दिया, दरवाजे तोड़ के घुस रहे हैं, ये सब इस तरह के ड्रामे किए जा रहे ये आपके तस्वुर में आ सकती है बातें, आपको हजम हो रही है।
अब जिस जमात के ये अकीदे हो और वो भी कहे कि हम हक पर हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले, हम मौलाई हैं, हम अली के मानने वाले हैं, और हमारा आदमी, हमारे लोग इनके अकीदे जाने बगैर, इनके नजरियात को समझे बगैर नौज़ बिल्लाह क्या कर रहे हैं, इनके पास जा रहे हैं। अब आइए मैं चंद मौलवियों की झलकियां दिखा रहा हूँ कि ये मौलवी कहते हैं कि सैयदा फातिमा का कत्ल कैसे हुआ। ये सब शिया मौलवी, जरा सुनिए। ये मौलवी आसिफ अलवी है। सामने है बाबुल वहाबाइद अबुल फजल अब्बास का आलम, ये है पाक शहजादी की जर्री। फजल भाई मुझे बीबी की जर्री की कसम, अब्बास के अलम की कसम, अल्लाह की वहदानियत की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, अली की इमामत की कसम, हसन के कफन की कसम, हुसैन के सजदे की कसम, गलत पढ़ू क़यामत वाले दिन यहूदियों में मेरा शुमार हो, अली के दुश्मनों में मेरा शुमार हो। इतनी बड़ी बद्दुआ दे के अपने सुन्नी भाइयों को बताने लगा कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी। तबई मौत नहीं, दरवाजे पे आके मुसलमानों ने मारा है मोहम्मद की इकलौती बेटी को। ज़हरा के दरवाजे पे लकड़ियों का एक ढेर आ गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ लकड़ियां लगा रहा था। खालिद बिन वलीद हाथ में मशल जला के खड़ा था। मैंने नाम लिए हैं मिंबर पे, मुझे ज़हरा की गुर्बत की कसम है। यूं लकड़ियों का ढेर लग गया। यूं लकड़ियां देखी, फिजा ने दीवार के बाहर से देखा कि लोगों का एक हजूम है। अली हुजरे के अंदर थे, ज़हरा हुजरे के अंदर थी। बाहर से आवाज आई, अली को बाहर भेज वरना अभी थोड़ी देर बाद घर को आग लग जाएगी। फिजा की आवाज़, मसरूफ फी जम्मिल कुरान, अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। अली ने कसम खाई हुई है जब तक कुरान को जोड़ेंगे नहीं। अली अपने कांधे पे आवाज, अभी भी दरवाजा खोलती है या नहीं, ये कहकर फिर दरवाजा जला दिया। फिर जल गया दरवाजा। काश वक्त दरवाजा ही जला होता। अभी दरवाजा कुछ जला था, कुछ बचा था। उनमें से एक ने बढ़कर दरवाजे को लात से ठोकर मार के गिरा दिया। जलता दरवाजा जब गिरा, रिवायतों में लिखा है दरवाजे की कील बीवी के पहलू में जाके पैवस्त हो गई, दरवाजे के पीछे गिर गई। इन्होंने परवाह नहीं की, नबीजादी दर के पीछे उफ्तादा है खाक पर, और गुजर के चले गए। दरवाजा फला। वो शख्स जिसने दरवाजे को लात मारी, नाम तो आपको पता है कि नाम मैं ले सकता हूँ, वो नाम है कुनफुज। उसने जलते हुए दरवाजे को लात मारी और जलता हुआ दरवाजा सैयदा पर गया। आयतुल्लाह फजलुल्लाह कंपानी मर्सिया लिखते हैं उस दरवाजे में लोहे की एक कील, उस कील ने सैयदा का पहलू तोड़ दिया। 36 बदमाश दरवाजे को अंदर धक्का देते थे। अकेली ज़हरा दरवाजे को बंद कर दी थी। दरवाजे के पीछे ज़हरा, बाहर मुसलमानों की फौज। एक जालिम की आवाज आई, आगे से हट जाओ वरना मैं आग लगा दूंगा। बतूल की आवाज आई, हया कर, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ। एक जालिम ने लकड़ियां इकट्ठी की, दूसरे ने आग लगाई। आधा दरवाजा जल गया। सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें थी। दरवाजे के अंदर लोहे की मेखें आग में गर्म हो गई। दरवाजे के पीछे बतूल खड़ी हुई। ये एक जालिम ने दरवाजे को टांग मारी। जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे गिरा। या कुनफुस हरामी ने ताशियाना उठा के सादात की दादी। ये चंद झलकियां दिखाई। कुल मिला के इनके सारे मौलवी यही सब बयान करते हुए आते हैं और यही बयान करते हैं कि नबी की बेटी पर यह जुल्म हुआ, जलते दरवाजे गिराए गए, उसमें कील थी, बाजू में दाखिल हो गई, बाजू की हड्डी टूट गई, और फिर कुनफज ने ये किया वो किया, घर में आग लगा दी गई। अरे करने वाले कौन थे? हज़रत उमर। करने वाले कौन? खालिद इब्न वलीद। ये सहाबा को बदनाम करने के लिए ये झूठी तोहमतें लगाई। यही वजह है कि 1400 साल से हमारे उलमा ने इस फिरके को मुसलमान फिरका मानने से इनकार कर दिया कि जो सहाबा के गुस्ताख हो और उस गुस्ताखी के लिए जिन्होंने बड़ी बड़ी फर्जी दास्तानें गढ़ डाली हो, वो फिरका कभी हक पर नहीं हो सकता। लेकिन आज ये इस तरह के फिरके हमारे बीच पाए जा रहे हैं, नाम बदल बदल के आ रहे हैं। हमारी कौम इनके असल अकीदे को नहीं जान रही है, लेकिन सिर्फ क्या ऊपरी अकीदे को देख रही है। यार ये अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, ये ताजिए उठाने वाले लोग हैं। ताजियत इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठाया जा रहा है साहब। महफिल